बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह का एक आम मर्ज़ जिसको आमतौर पर पायोरिया या मास्फोरा भी कहते हैं, ये मर्ज़ हर उम्र के अफराद में पाया जा रहा है। अमूमन आजकल तो छोटे बच्चों के अंदर भी इसकी अलामात जो है मौजूद होती हैं। तो ये इसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि जब हम सही खुराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल, वाइट ब्रेड का इस्तेमाल या इस तरह की खुराकें जो हमारे मैदे के लिए भी नुकसानदेह हैं, वो हमारे मुंह के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो इस तरह की खुराकों से मुंह के साथ साथ मैदे के अमराज भी पैदा हो जाते हैं। तो मुंह के इस अमराज में, पायोरिया में, मसूड़ों से खून का अखराज होना, पीप का अखराज होना, तो जब यह मर्ज़ बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इस मर्ज़ के जो पीप और खून होता है वो मुंह के अंदर भी पेट में जाता है और फिर मैदे के अमराज पैदा होते हैं, जिगर के अमराज पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इब्तदा है मुंह जो बीमारियों की। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि आपने जो है मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें यह होता है कि जब हम मुंह की सफाई नहीं रखेंगे तो बैक्टीरियाज़ जो होते हैं उनकी तह बाई तह ऊपर नीचे चढ़ती रहती है, जिसको प्लग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये दुश्मन बैक्टीरियाज़ होते हैं जो फिर हमारे मसूड़ों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, मसूड़ों को नरम करना शुरू कर देते हैं और हमारी जो साकटें होती हैं, मसूड़े जिनको कहा जाता है, जिसके अंदर दांत फिक्स होते हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और फिर इनमें जो है पस पड़ना शुरू हो जाती है और फिर खून का अखराज होना शुरू हो जाता है। दांतों की जड़ें जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और मसूड़े सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि मसूड़े जो है वो मसूड़ जो जिसमें दांत फिक्स होते हैं वो हड्डी ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम जब एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं करेंगे, शुरू से ही जो है दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर इस तरह के अमराज जन्म लेते हैं। तो दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, दांतों को सही तरीके से जो है ब्रश करें, क्योंकि बाज़ जो लोग जो है वो सही तरीके से ब्रश नहीं करते, उसकी वजह से भी जो है ये मर्ज़ पैदा हो जाते हैं। फिर आजकल जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के टूथपेस्ट जो है मार्केट में आए हुए हैं, वो भी जो है इसका सबब बनते हैं, क्योंकि उनमें मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह भी जो है वो ये पायोरिया का मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। अमूमन देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो जो लकड़ी का जला हुआ कोयला होता था या फिर नमक से जो है वो दांत साफ़ करते थे। तो ये कुदरती नेचुरल चीज़ें हैं जो कि दांतों की सफ़ेद करने में या दांतों के मुख्तलिफ़ अमराज में जो है इस्तेमाल करते थे लोग, क्योंकि उसमें कोयला के अंदर कार्बन होता है और कार्बन दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस वजह से जो है उन लोगों के जो है वो दांत आखिरी उम्र तक जो है वो और उनके मसूड़े जो है मज़बूत होते थे, दांत जो है वो बिल्कुल ठीक होते थे। तो सबसे बुनियादी वजह ये है कि हम दांतों की जो है वो सही तरीके से केयर नहीं करते। आजकल के नौजवान जो है वो फ़ैशन ज़्यादा करते हैं या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जो कि सिर्फ दिखावे की हद तक होती हैं और जिस्म को नुकसान ज़्यादा देती हैं, तो वो उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। जैसे कि मंजन वगैरह होते हैं, जैसे लोकमानी मंजन है या इस तरह के और दीगर मंजन होते हैं जिसमें कोयला, नमक या इस तरह की चीज़ें जो शामिल हो, जो नेचुरल चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। या जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी जो है लोग मजाक उड़ाते हैं, हालांकि वो दांतों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो उनके दांत ख़राब होते हैं, मसूड़े ख़राब होते हैं, फिर उनको समझ आती है। तो हमें खुराक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, यानी हम ऐसी खुराकें इस्तेमाल करें जो हमारे दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। जैसे कि सेब का इस्तेमाल मसूड़ों और इस पायोरिया के मर्ज़ में बहुत मुफीद है। इसी तरह कच्चे अमरूद का इस्तेमाल, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ये मर्ज़ हो जाए तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर जो है वो दांतों की सफाई की जाए तो ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम अगर ख़ुराक को बेहतर कर लें और दांतों की प्रॉपर तरीके से सफाई कर लें, रात में सोने से पहले दांतों को साफ़ कर लें और हर खाने के बाद या मीठा खाने के बाद जो है वो दांतों को साफ़ कर लें, तो इस मर्ज़ से जो है बचा जा सकता है। दूसरा, अगर ये मर्ज़ हो जाए तो इसकी कुछ होम्योपैथी के अद्वियात हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज़ पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। जिसमें जो है ख़ास तौर पर जो दवा इस्तेमाल होती है मर्कसॉल है, इसी तरह प्लांटिगो है, करियाजोट है, नेट्रोम्योर है, सलेशिया है, कैलेंडोला है, पल्साटिला है, मिलीफोलियम है, कार्बोवेज है, आर्सेनिक एल्बम है। तो ये चंद एक अद्वियात हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से, यानी कि मरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन
और मरीज़ की जो ज़ाहरी सिम्टम्स होती हैं उनको देखते हुए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है।